नमस्कार दोस्तों। राजधानी लखनऊ के बहुत ही प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक मनकामेश्वर मंदिर की महंत दिव्यागिरी एक बार फिर विवादों के घेरे में है। हमने आपको पिछली पोस्ट में दिखाया था कि 7 मार्च को महंत जी ने मंदिर के सामने होली जलाने से इनकार कर दिया। उसके बाद स्थानीय लोगों में बहुत आक्रोश था, महंत दिव्यागिरी को हटाने की बात चली और हिंदू महासभा ने कहा कि यह मंदिर महंत दिव्यागिरी ने इसको राजनीति का अखाड़ा बना दिया है। यहां पर हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ करते हुए रोजा इफ्तार तक कराया जा रहा है। अब यहीं स्थानीय निवासी योगी जी से अपील कर रहे हैं कि महंत दिव्यागिरी को हटा करके और इस मंदिर पर सरकारी कब्जा होना चाहिए। मैं पुनीत कुमार सिंह, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर PWD बस्ती जोन बस्ती। मेरा जन्म यही मनकामेश्वर मंदिर के पीछे ही हुआ और मैं विगत 50 साल की उम्र मेरी हो रही है। मैं लगातार ये देखता आ रहा हूँ कि मनकामेश्वर मंदिर का महंत, जो कि नागाओं का ये मंदिर है, मठ है, और इसमें नागा बाबा ही इसके महंत हुए। चाहे बजरंगगिरी हो, चाहे इसके बाद जो केशवगिरी हो, उसके बाद पहली महिला मैंने देखा जो मनकामेश्वर, जो भगवान शिव के मंदिर की महंत हुई। ये तो एक समझिए धर्म का मैटर है, हम इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। वास्तविक रूप में मंदिर से जो आय का साधन होता है, संसाधन होता है, लोग दान इसलिए देते हैं कि समाज का हित हो। दान इसलिए नहीं देते हैं कि समाज को उससे उत्पीड़न मिले और उस पैसे का दुरुपयोग हो। अगर इस मंदिर को, अगर उत्तर प्रदेश सरकार से मेरी अपील है इस चैनल के माध्यम से कि हिंदुत्व की भावना को लेकर के हमारे महंत जी, योगी जी, जिनके अंदर हिंदुत्व की भावना है, जो खुद ही महंत हैं गोरखनाथ मंदिर के और आपके बनारस मठ के महंत हैं, और उनसे पूरा प्रदेश ये सीख लेता है कि उन्होंने अपने मठ के माध्यम से कई बेरोजगारों को रोजगार दिया। क्या अपील क्या करना चाहिए? मेरी यह है कि इस उत्तर प्रदेश सरकार को इस मंदिर को अपनी कस्टडी में लेना चाहिए। जब सरकार के पास इतनी पावर है कि माफियाओं के मकान गिरा सकती है, तो सरकार के पास इतनी पावर निश्चित रूप से है कि इस मंदिर को अपनी कस्टडी में ले सकती है। और क्षेत्रीय लोग बहुत विरोध कर रहे हैं। यहां तक लोगों ने कह दिया कि इस मंदिर पर सरकार का अधिकार होना चाहिए और जिस तरीके से महंत दिव्यागिरी लगातार अपना एकाधिकार जता रही है वो गलत है। हिंदू महासभा इसको लेकर के किस तरीके से देख रही है? देखिए, लगभग 8 बजे मेरे पास सूचना आई, कुछ हिंदू नवयुवक और औरतें, बच्चे वहां पर होलिका दहन करने के लिए वहां पर गए हुए थे। कल के दिन में कुछ लकड़ी वहाँ जो गिराई गई होलिका जलाने के लिए, तो महंत जी ने जब वहाँ होलिका के लिए वहाँ पर लकड़ी जलवाई थी, रखवाई थी उस वक्त, तो उस वक्त उनसे कहा गया कि ये मुहूर्त कल का है तो कल आप जलवाइएगा। तो उन्होंने कहा कल आप अपना होलिका कहीं और जला लीजिएगा और आज आप नहीं जला सकते, तो कल आप जला। तो इस बात पे वो लोग तैयार हो गए, ठीक है हम अपनी अलग जला लेंगे। तो आज जब वो लोग लकड़ी लेके वहाँ गए होलिका जलाने के लिए, तो महंत जी ने वहाँ लोकल थाने के लोगों को कह करके वहाँ पर होलिका जलवाने का विरोध करवा दिया। इसको लेके वहाँ जन आक्रोश पैदा हो गया। वहाँ के लोगों ने मुझे बुलाया, मैंने कहा मेरे आते ही वहाँ हालात बिगड़ सकते हैं और रंग का त्योहार है और कहीं स्थिति बिगड़े, इससे अच्छा है मैं उच्च अधिकारियों से बात करता हूँ। तो श्री चिरंजीव सिन्हा ADCP पश्चिम से मेरी उनसे मैसेज के थ्रू वार्ता हुई और कुछ अधिकारियों से वार्ता हुई। मैंने कहा वहाँ माहौल को संभालिए, क्या होलिका जलाना भी पाप हो गया? अब तो कम से कम वहाँ पर जो चौकी इंचार्ज गए हैं वो वहाँ पर कुछ लोगों के नाम रजिस्टर में नोट कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। तो वहाँ पर होलिका जलनी चाहिए किसी भी हालत में। होलिका उन्होंने जलाई, इन्होंने भी जलाई, दोनों तमाम जगह होलिका जलती है। तो इस बात को लेकर जो विरोध हुआ था, उसके बाद मेरे कहने के बाद वहाँ पर होलिका जलाने की वहाँ परमिशन दे दी गई है और वहाँ पर जो दबाव बनाया जा रहा था वो दबाव खत्म कर दिया गया है। कुछ युवकों को वहाँ पर फोर्स ले जाना चाहती थी, तो उसको लेकर के भी वहाँ पर हमने उनसे कहा कि इन आदमियों को मेरे तुरंत छोड़ दीजिए, अन्यथा मुझे आना पड़ेगा और स्थिति बिगड़ सकती है। तो इन बातों को लेकर के वहां पर स्थिति काबू में कर ली गई और होलिका दहन हो गया और अब वहां पर जो जिसको पकड़ा था युवक को, उसको छोड़ दिया गया है। लेकिन
ये बड़ा मंदिर है लखनऊ का, और यहाँ पर जिस प्रकार से लगातार अराजकता की और कुछ गलत गतिविधियों की जो बातें सामने आ रही हैं, इससे सनातन बदनाम होगा। तो सरकार को इंटेलिजेंस एजेंसियों को लगाना चाहिए यहाँ ऐसी कौन सी गतिविधियां हो रही हैं, कौन लोग अराजकता फैला रहे हैं, कौन लोग वहां पर जो भग जाते हैं उनका नाम रजिस्टर में नोट किया जाता है, वहां उसको राजनीतिक केंद्र बनाया जा रहा है, वहां से सांसदीय और विधायकी और मेयर की तैयारी की जाती है, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेता वहां पर बैठी हुई है। तो इस बात को यहाँ सरकार को सोचना होगा कि ऐसे कार्य एक मंदिर से ना हो, वो कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं है, वहाँ भक्त आए और अपना दर्शन करें और अपने घर जाए। तो इन बातों को सरकार को ध्यान देना चाहिए कि मंदिर राजनीति अखाड़ा ना बनने पाए।